हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, क्लास 10th में आप सबका चैप्टर चल रहा था जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। मेरा नाम समता है, आप सबको जैसा कि पता है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और जैव प्रक्रम के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे, वही पुराना चैप्टर। बच्चों, क्लास 10th में आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम, जिसके बारे में आप सबको पिछले कुछ सेशंस में ये चैप्टर स्टार्ट कराया गया था। और इस चैप्टर में मेन जो आपको 4 चीजों के बारे में पढ़ना था बच्चों, वो था एक तो आपका पोषण। आपको कौन सी लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस होती हैं आपकी पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण जिसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना था। दूसरा जो था आपका मेन जो आपके कोर्स में है वो था पाचन, यानी कि डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन, तो आपने न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, पोषण और पाचन दोनों आप पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या स्टार्ट करना है बच्चों? अब हमको स्टार्ट करना है आपका श्वसन। आपको कौन सा चैप्टर का कौन सा भाग पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है श्वसन, जिसे आप कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन, जिसे आप क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन कहते हैं। और चौथा क्या है आपका? उत्सर्जन, जिसे आप क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये चारों जो भी प्रक्रम है, ये चारों प्रोसेसेस जो हैं, वो आपस में एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप जुड़ी हुई हैं। जैसे कि पोषण क्या है? जो आप भोजन कोई भी खाते हैं, आप किसी भी प्रकार का खाना खाते हैं, तो खाने से न्यूट्रिटिव पदार्थ जो है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो हैं आपके खाने के, उसको यूज कर पाना आपके शरीर के लिए, वो क्या प्रोसेस कहलाती है? वही प्रोसेस कहलाती है पोषण। या एकदम साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि आपके भोजन में मौजूद जो भी पोषक तत्व हैं, उनका आपके शरीर के द्वारा यूज कर पाना या इस्तेमाल कर पाने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो पोषण को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? पोषण को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पोषक तत्वों का उपयोग। पोषक तत्वों का शरीर के द्वारा उपयोग, और वो शरीर इंसानों का भी हो सकता है, पौधों का भी, और विभिन्न प्रकार के जंतुओं का भी। पोषक तत्वों का शरीर के द्वारा उपयोग। और ये उपयोग किस किस चीज में होता है? अलग अलग चीजों के लिए इसका उपयोग होता है। हर अलग अलग पोषक तत्व का अलग अलग प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। तो मेनली आप क्या कहेंगे कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का शरीर के द्वारा जो उपयोग किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? न्यूट्रिशन या पोषण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड आपका प्रोसेस जो है वो है पाचन। पाचन का प्रक्रिया क्या होता है कि जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कैसे होगा? अगर पाचन ठीक से होगा तो पाचन के बाद जो पोषक तत्व हैं वही यूज किए जाएंगे शरीर के द्वारा। तो पोषण जो है वो पाचन के बाद की प्रक्रिया है, या ये कह सकते हैं पोषण की प्रक्रिया तभी संभव है जब सही तरीके से आपके शरीर में कौन सी प्रोसेस हो रही हो? पाचन की प्रक्रिया सही प्रकार से यदि हो रही होगी, सही प्रकार से यदि पाचन हो रहा होगा, डाइजेशन हो रहा होगा आपके भोजन का, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा होगा, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पाचन की प्रक्रिया कहलाएगी। यानी कि आपके डाइजेशन का मतलब क्या है कि भोजन के
जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन क्या कहलाता है? पाचन की प्रक्रिया कहलाता है। जैसे कि प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूट जाना, आपका कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज के कणों में टूट जाना क्या कहलाता है? डाइजेशन की प्रक्रिया या पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। अब जो तीसरा स्टेप है श्वसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो श्वसन की प्रक्रिया के बारे में आपको जानना है, रेस्पिरेशन के बारे में जानना है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले आप इस चीज के बारे में जानेंगे कि श्वसन जो है वो क्या होता है। तो श्वसन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पिछले जो हमने पार्ट्स पढ़े उसमें हमने पोषण पे बात करी, ठीक है, कि जो भी आप खाना खाते हैं तो अलग अलग ईटेबल्स का, खाद्य पदार्थों का जो यूज होता है वो पोषण के लिए हो जाता है। और अलग अलग जो भी आप सबको पता है कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है ना। तो कोशिकाएं, अलग अलग कोशिकाएं इस पोषण की प्रक्रिया के द्वारा जो पोषक तत्व मिलते हैं शरीर को, उसका उपयोग करती हैं अपने काम करने के लिए, यानी कि एनर्जी बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए इसका उपयोग करती हैं, है ना। तो इसके लिए अलग अलग विधियों के द्वारा अलग अलग जीव जंतु जो हैं उसका उपयोग करते हैं, है ना। तो अलग अलग, जैसे कि कुछ जीव जो है ऑक्सीजन का, देखिए श्वसन में क्या है, श्वसन में आप सबको पता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है शरीर के द्वारा। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक प्रकार की गैस शरीर के अंदर ली जाती है और दूसरे प्रकार की गैस जो है वो शरीर के बाहर छोड़ी जाती है ना। तो जो ग्लूकोज है, देखो जो ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को पूरी तरह से यूज करता है जब हमारा शरीर, और ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। तो उसमें देखो ये 3 प्रकार के होते हैं। जो श्वसन की प्रक्रिया है ये 3 प्रकार से होती है। एक तो जब उसमें ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा हो, दूसरा जब उसमें ऑक्सीजन का यूज ना किया जा रहा हो, और तीसरा जब उसमें कम मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद हो। यानी कि श्वसन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है जो जिसमें ऑक्सीजन पूरे तरीके से मौजूद हो, दूसरा हो सकता है कि जिसमें आपका ऑक्सीजन ना मौजूद हो, और तीसरा हो सकता है कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में मौजूद हो, है ना। तो हमें अब पढ़ना है किसके बारे में? रेस्पिरेशन के बारे में, और जो है आपका इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? श्वसन के बारे में। हम किसके बारे में अब पढ़ेंगे? श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से पी बनाने में कंफ्यूजन नहीं होगी, पी इस तरह से भी बन सकता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल पी बना देती हूं। रेस्पिरेशन, श्वसन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होता है बच्चों? गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का वो क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान यानी गैस ली जाती है और गैस छोड़ी जाती है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज होता है। अब इस गैसों का आदान प्रदान या गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? कौन सी गैस अंदर ली जाती है और कौन सी गैस? देखो, श्वसन को आप
अगर एकदम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो तो जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है और उसके बाद हम देखो हम अंदर सांस लेते हैं, है ना, और बाहर सांस छोड़ते हैं, तो उसके बीच में सांस लेने के बाद और छोड़ने से पहले कुछ सेकंड्स का ही अंतर होता है। उन सेकंड्स में हमारे शरीर के अंदर जो गैस हम अंदर लेते हैं उससे कुछ प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, और वही प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज करने को हम ब्रीदिंग कहते हैं, जो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, जो रेस्पिरेशन का एक भाग है। तो इसमें क्या होता है गैसियस एक्सचेंज में, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन intake of O2 यानी कि ऑक्सीजन from the atmosphere, and release of CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का शरीर के द्वारा अंदर लिया जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के द्वारा वातावरण में वापस छोड़ा जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैसों का आदान प्रदान या गैसियस एक्सचेंज कहलाती है। ठीक, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन वातावरण से शरीर द्वारा अंदर ली जाती है और CO2 मुक्त की जाती है, मुक्त की जाती है। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है, ऑक्सीजन वातावरण से शरीर द्वारा अंदर ली जाती है और CO2 मुक्त की जाती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। और ये जो गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस है बच्चों, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, या इस प्रोसेस को आप कहते हैं ब्रीदिंग। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग या सांस लेना, इसी को हम क्या कहते हैं, सांस लेना या गैसों का आदान प्रदान करना। साधारण भाषा में हम इसको क्या कहते हैं कि सांस ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन जो आपके वातावरण में मौजूद है, जो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन है, उसको हम शरीर में अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के द्वारा छोड़ी जा रही है या मुक्त की जा रही है आपके नाक के द्वारा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज आता है। गैसियस एक्सचेंज फर्स्ट स्टेप है, ये जो है ये श्वसन का प्रथम चरण है, रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। क्या है, गैसियस एक्सचेंज, या यही श्वसन का प्रथम चरण है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। ऑक्सीजन के साथ और कुछ गैसेस भी शरीर के अंदर ले ली जाती हैं, लेकिन जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन को हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन को हम
प्राण वायु के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? ऑक्सीजन को हम प्राण वायु के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन क्या है? प्राण वायु के नाम से ऑक्सीजन को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन का आपके शरीर के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो स्टेप रेस्पिरेशन का होता है बच्चों, वो क्या होता है? जो दूसरा स्टेप रेस्पिरेशन का होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रथम चरण था, रेस्पिरेशन का प्रथम चरण जो था वो था गैसियस एक्सचेंज। क्या था? गैसियस एक्सचेंज। और इसके बाद इसका जो सेकेंड स्टेप है, जो दूसरा चरण है, वो क्या है? इसका रेस्पिरेशन का दूसरा चरण। प्रथम चरण तो गैसियस एक्सचेंज हो गया। अब उसको हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग भी कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग भी कहते हैं। यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो जो है वो फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का या श्वसन का। जो दूसरा चरण है वो क्या है बच्चों? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। दूसरा चरण क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ simple food in order to release energy inside the cell। यानी कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन को तोड़ करके सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, और सिंपल फूड से उसको इस तरह से तोड़ना कि पोषक तत्वों का यूज किया जा सके शरीर के द्वारा, और उससे ऊर्जा का बनाना, यानी भोजन से ऊर्जा का बनना और ऊर्जा का मुक्त होना जो है वो क्या है? दूसरा चरण है। यानी कि भोजन के विखंडन द्वारा ऊर्जा का मुक्त होना। और कहाँ पे ये काम होता है? ये काम होता है कोशिकाओं के अंदर। ये काम कहाँ होता है? कोशिकाओं के, यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर ये काम होता है। तो कोशिकाओं के अंदर भोजन का विखंडन होना और उसमें ऊर्जा का मुक्त होना, ये जो काम है ये दूसरा चरण कहलाता है। तो अब इसमें ये कई प्रकार से हो सकता है। जो ये कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का मुक्त होने का प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस है, ये कई तरीके से हो सकता है। अब इसके बारे में आप आगे जानेंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ, क्या देखना है आपको? ब्रेक डाउन ग्लूकोज का विखंडन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का विखंडन जो है वो
तीन अलग अलग तरीकों से बच्चों हो सकता है। तो ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जब विखंडन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट जो आपके भोजन में मौजूद होता है, आप जब चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं या आलू की सब्जी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद था, वो जब आपने पाचन में पढ़ा था कि जब हम कार्बोहाइड्रेट कोई खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का आपके मुंह में ही क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज का जो ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये क्या है बच्चों, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ग्लूकोज आपको कहां से मिला है, भोजन में ग्लूकोज आपको कहां से मिला है, कार्बोहाइड्रेट्स के विखंडन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन के बाद आपको क्या मिला है, ग्लूकोज मिला है ना। तो ग्लूकोज आपको कहां से मिला है, कार्बोहाइड्रेट के विखंडन के द्वारा, इसके ब्रेक डाउन के द्वारा आपको क्या मिला है, ग्लूकोज मिला है। ठीक है, अब ग्लूकोज का विखंडन होता है, कहाँ होता है, हर एक कोशिका में होता है। कहाँ होता है, हर एक कोशिका में होता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, इन सेल्स और साइटोप्लाज्म, यानी कि आपके कोशिका द्रव्य के अंदर ये विखंडन होता है। ठीक है, अब इसमें ये तीन तरीके से बच्चों हो सकता है, ये तीन तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है, देखो इसको आप दो चरणों में पढ़ेंगे, भोजन का विखंडन जो है वो दो चरणों में होता है। पहले जो आप पढ़ रहे थे उसमें आप पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन ये दो चरणों में होता है। पहले चरण में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में बदलता है और एनर्जी रिलीज होती है, और उसके बाद जो दूसरा चरण होता है वो होता है ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो सेकेंड स्टेप में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका तीन तरीके से हो सकता है श्वसन, जिसमें क्या है, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और एक ऑक्सीजन के अभाव में। किस तरह से हो सकता है बच्चों, तीन तरीके से। पहला है इन प्रेजेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और तीसरे प्रकार से जो श्वसन होता है वो होता है ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में। ठीक है, तो तीन प्रकार से श्वसन हो रहा है। एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे बहुत सारी ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल है, यानी ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, और तीसरा, जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो या ऑक्सीजन का अनुपस्थित हो ऑक्सीजन। तीन प्रकार से श्वसन हो रहा है। पहला तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा इन द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। तो तीन प्रकार से हो रहा है C6H12O6।
H12O6। इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। 3 तरीके से श्वसन हो रहा है। एक मैंने आपको बताया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन इसमें क्या है, O2 उपस्थित है इस केस में। दूसरा केस हो सकता है जहां पे ऑक्सीजन क्या हो, अनुपस्थित हो। और तीसरा केस कैसा होगा, जहां पे आपका ऑक्सीजन का O2 का क्या होगा, ऑक्सीजन का अभाव हो। 3 प्रकार से ये जो श्वसन की प्रक्रिया है ये हो सकती है ना। तो इसमें आपको क्या देखना है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पूर्णतः क्या होता है, विखंडन होता है। ग्लूकोज जो है वो पूरे तरीके से तोड़ दिया जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको याद करना है, जिसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर के क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनता है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज आपको कहाँ से मिला, बार बार बात हो रही है कि ग्लूकोज का विखंडन होगा श्वसन की प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो ग्लूकोज आपको कहाँ से मिला था, ग्लूकोज आपको मिला था कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के बाद। ग्लूकोज कहाँ से मिला था आपको, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के बाद। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है, आपके भोजन से। कार्बोहाइड्रेट, और कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है इसके बारे में आप सभी को पता है पहले से, क्योंकि ये आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सब जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जब ब्रेक डाउन होता है, विखंडन होता है, तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में जो ब्रेक डाउन है, राइट इन योर माउथ, आपके पाचन की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो आपके मुंह में ही वो हो जाता है ना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज आपके मुंह में ही कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदल जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज का ही जटिल रूप है, और जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, सरल रूप है। तो श्वसन की प्रक्रिया क्या है, सिंपल फूड का ब्रेक डाउन होना क्या है, श्वसन की प्रक्रिया। यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या कहलाती है, श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। अब ये जो श्वसन की प्रक्रिया है बच्चों, ये 3 प्रकार से होती है और ये 2 चरणों में होती है ना। पहले छोटी क्लासेस में आप थे तो आपको एक ऐसे बता दिया जाता था कि जो श्वसन है उसमें ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। जो साधारण प्रक्रिया समझाई जाती थी वो कैसे बताई जाती थी कि C6H12O6 ये जो है इसमें क्या हो रही है, श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रही है। तो क्या क्या मिल रहा है आपको, CO2 मिल रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है और वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये 2 चरणों में यही प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है ना। तो उन दोनों चरणों के बारे में हम कल के सेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। 2 चरणों में होती है। तो बच्चों आज की क्लास में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, रेस्पिरेशन का पार्ट स्टार्ट किया, श्वसन की प्रक्रिया स्टार्ट करी। और उसका बेसिक हमने क्या जाना कि श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहला चरण जो होता है वो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जिसको आप ब्रीदिंग कहते हैं। तो सांस लेने में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं। तो ये श्वसन का पहला चरण है। और दूसरा चरण ये है कि ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है हमारी कोशिकाओं में,
उसके बारे में हम विस्तार से अगले सेशन में पढ़ेंगे कि ये भी प्रक्रिया जो है वो 2 चरणों में होती है, 2 स्टेप्स में होती है। आप जब छोटी क्लास में थे तो आपको केवल इतना पढ़ाया गया था कि ऑक्सीजन को आप जब शरीर के अंदर लेते हैं तो क्या होता है, हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन खाना खाने से जो एनर्जी मिलती है वो किस तरह से, कौन सी प्रोसेस से गुजरने के बाद एनर्जी मिलती है, ये हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।